Okay. Q2 based worksheet contains a data from 20 different banks labeled from A to T. For each bank, you are given the effective annual yield available on a non-income bearing investment of a different terms ranging from 1 to 10 years. First part is class calculate 10-year par yield offer by each bank. So class, first of all, what is a par yield formula? So class par yield is when your redemption is at par. So any year par yield is what? It is denoted by, let us say, Cn. So it is Cn 1 by 1 plus y1 1 by 1 plus y2 square and so on 1 by 1 plus yn raised to power n. Guys, this is ये मेरे कूपन पेमेंट्स को मैंने डिस्काउंट बैक किया है प्लस रिडेम्पशन भी 1 रुपी पे होगी. फॉर्मूला क्लियर है? हाँ जी क्लास. अब क्लास अगर हम डेटा देखते हैं अपना, इसमें हमें 20 डिफरेंट बैंक्स की बात की है. सी ए टू टी हमें ये बैंक्स दे रखे हैं. इन बैंक्स का हर, दिस इज व्हाट इज दिस टर्म रिप्रेजेंटिंग. दिस इज माय y1. दिस इज व्हाट माय y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10. गाइज 10 बैंक का हमें 10 ईयर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. 20 बैंक्स का टर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है. तो डेटा क्लियर है सबको? हाँ जी. यप. ऑल दीज आर माय स्पॉट रेट्स. हाँ, तो इफेक्टिव यील्ड फॉर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? होता तो इफेक्टिव यील्ड ही है. यील्ड का मतलब तो इनकम होता है. टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये क्या है आपके गाइज? दिस इज माई टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट ओनली. फाइन. कोई प्रॉब्लम? इसमें डालना है तो एक ऐड और कर देता हूं मैं. सो ऊपर लिख लो, दिस इज माई y1, y2, y3 एंड सो ऑन. क्लियर है क्लास? तो क्लास मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं नेक्स्ट पर. कंट्रोल सी. अब मुझे क्या करना है? मुझे यहां पर देखो फॉर्मूला क्या कहता है. मुझे क्या चाहिए? 1/1 प्लस y1 1/1 प्लस y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/1 प्लस y रेज टू पावर n. मुझे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. तो गाइज ये फैक्टर हम निकाल लेते हैं यहां पर. तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस y1 रेज टू पावर माइनस ऑफ दिस. कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, डबल हो गया वो. और गाइज इस पे हमें डॉलर लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सेम रहे. हाँ जी. क्लियर है क्लास? ये वैल्यू माइनस माइनस. अच्छा, मैंने कुछ नहीं ये निकाला है 1/1 प्लस वाई एन. अपूर्व क्लियर है? और यही चीज मुझे क्या करना है? नेक्स्ट पे लेके जाना है सारा. कंट्रोल आर. अभी मैंने एक ही बैंक निकला ना बच्चे, ये सारे के लिए कैसे हो जाएगा? हाँ जी. ये अच्छा डॉलर लग गया. सॉरी सॉरी. ये गड़बड़ कर दी है. ये C4. सी के आगे डॉलर नहीं आएगा. सी के आगे डॉलर नहीं आएगा. जब मैंने राइट को क्लिक किया तो ये कंट्रोल आर. नाउ फाइन. नाउ
फाइन क्लास, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी का? अब ये सारे मुझे नहीं पता, खुद दो लॉजिक लगा पहले। हाँ जी, क्या आया, कोई बताएगा मुझे? दिस इज 1/1 + yn बच्चे, v आया एट द रेट ऑफ y1, दिस इज v स्क्वायर, दिस इज v क्यूब, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10। फॉर्मूला ये है ना बच्चे, मुझे ये चीज चाहिए ना साहिल, तो मैंने ये चीज निकाली है। और जो फर्स्ट रो है बच्चे, वो सिर्फ इसके लिए आई है, दिस इज फॉर बैंक ए। ऐसे ही बैंक बी के लिए, सी के लिए, एंड ऑल ओवर 20 बैंक्स के लिए मैंने ये निकाला है बच्चे। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? हम्म। अब क्लास, अब ये वाला हमने फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, हमें ये चीज भी चाहिए अलग से। दैट मीन दिस इज नथिंग बट, ये और ये चीज सेम है या नहीं है? हाँ जी। तो बच्चे मैं एक अलग से यहां पर और कॉलम बना लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ 1 रुपी। और इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये वाली वैल्यू इक्वल टू करके डालनी है। कोई प्रॉब्लम? मैं ये परसेंटेज ही हटा देता हूँ यहाँ से, डेसिमल में ही डाल दो इसको। क्लियर है क्लास? अब क्लास अगर हमें देखो, हमें सी एन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म यहाँ के माइनस कर दें, 1 - 1 + y n रेज टू पावर -n, राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस। हाँ जी, यस और नो? दिस इज इक्वल टू सी एन, करेक्ट और नो? तो अप्लाई कर दीजिए यहां पर, 10 ईयर par yield, क्या आ जाएगा, 1 दिस टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ व्हाट, इन सब का सम। यस और नो क्लास? तो दिस इज माय par yield फॉर 10 ईयर। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था क्लास। हर बैंक की par yield आपके पास आ गई है। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम प्लीज? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम टिल दिस पार्ट? हाँ जी, क्लियर है क्लास? चलिए, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? ओके, कहता है डिटरमाइन विच बैंक ऑफर्स द हाईएस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट टाइम 3। तो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाँ जी, एफ, F3, not F2, 1 बच्चे, F3 we have to find। बच्चे 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट टाइम 3, सो इट इज F3, 1, और इसको हम F3 भी लिख सकते हैं। हाउ टू फाइंड F3? कोई बताएगा, अगर हमें स्पॉट रेट गिवन हो?
A04 is equivalent to A023 into A3 comma 4. Correct, class? So this is my y4 raised to power 4 is equal to 1 plus y3 raised to power 3 plus 1. ये तो 3,4 ही होगा बच्चे, एक्यूमुलेशन लिखा है. ओके, क्लियर है यहां तक? तो 1 प्लस f3 it is equivalent to what? 1 plus y4 raised to power 4 divided by 1 plus y3 raised to power 3. Correct or not? So guys, what is my f3 equivalent to? Can I say this? Any problem with this stuff? फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लास किसी को इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम? तो क्लास यही आपको छोटी छोटी चीजें पहले आपको अपने उस पर करके रखनी पड़ेंगी. आप सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा काम. Okay. Now let me copy this bank part. Okay. We need forward rate at time 3. तो क्लास बैंक ए के लिए मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस y4. So this is my y4, right? Raised to power 4. कोई प्रॉब्लम क्लास? Divided by 1 plus y3 raised to power 3. This is minus 1. Any problem with this class? हाँ जी, control down to get the forward rate. क्लियर है क्लास? अब क्लास क्वेश्चन में आगे एक और चीज मांगी है उसने. डिटरमाइन विच बैंक ऑफर्स द हाईएस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट. तो गाइज हमें इसमें से हाईएस्ट भी ढूंढना है. तो द मैक्सिमम वन इज दिस, राइट? है या नहीं है? मुझे मैक्स फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हमें ये बताना है कौन सा बैंक ऑफर कर रहा है मैक्सिमम. उससे बेटर है अगर आप जो बात करो बच्चे, मैक्स फंक्शन नहीं लगे यहाँ पे, या तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लगाना. कंडीशनल यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नॉट एक्सपेक्टेशन. एक तरीका है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है. अब इसको सिलेक्ट कर लो. लेट मी शो यू. ये तो डेटा कम है तो आप वैसे भी कर सकते हो, देर इज नो नीड टू अप्लाई. बट हाँ, आपको करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. न्यू रूल, टॉप बॉटम रूल लगा दो, मोर रूल्स. टॉप 1 चाहिए मुझे, ठीक है जी. फॉर्मेट कर दो, इसमें कलरिंग कर दो, फिल कर दो इससे. सी साहिल, क्लियर है? क्योंकि जो आप बोल रहे हो बच्चे उसमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा हमें, बट बैंक का बताना है. तो हमें यहाँ फाइनल आंसर इज बैंक आई इज गिविंग मी व्हाट? द मैक्सिमम. तो आपका आंसर ये है. अगर आपने 1.575 लिख दिया वो गलत माना जाएगा. क्लियर साहिल? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दिस. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. यहां तक कोई प्रॉब्लम पहले किसी को?
कुछ पूछना है या समझ नहीं आया, यू कैन आस्क। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. It says determine which bank offers the highest rate of interest on a 2-year forward investment starting at time 6. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे गाइस. राइट, तो गाइस अब हमें बात की है उसने टाइम 6 से 2-year फॉरवर्ड रेट, F6,2 हमें निकालना है. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? हाँ जी, accumulation from 0 to 8 is equivalent to what? Accumulation from 0 to 6 and 6 to 8. So accumulation from 6 to 8 is equivalent to 0 to 8 divided by 0 to 6. This is 1 plus F 6 comma 2 is SQRT square root of 1 plus Y8 raised to power 8 divided by 1 plus Y6 raised to power 6. Yes or no, class? हाँ जी. So let's apply this formula, class. So 2-year forward rate at time 6. Fine. So formula is class SQRT bracket 1 plus Y8 raised to power 8. Fine, class, divided by 1 plus Y6 raised to power 6. Fine, minus 1. कोई प्रॉब्लम, क्लास? डाउन, कंट्रोल डाउन. फाइन. अगेन मैक्सिमम चाहिए गाइस. बेटर वे इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, मोर रूल्स. टॉप 1 चाहिए हमें, फॉर्मेट, कलरिंग. ओके, गेट दिस. बैंक एल, गिव मी द मैक्सिमम. कोई प्रॉब्लम, क्लास? यहां तक अनदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये. टोटल 15 मार्क्स क्वेश्चन वी हैव डन. किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, प्लीज यू कैन आस्क. हाँ जी. नेक्स्ट पे मूव करें. So class, next it says an investor would like to purchase 10-year increasing annuity certain payable annually in arrear from one of the bank. The first annuity payment made at the end of the first year and it will be 1000 and subsequently payment increased by a fixed amount of 500 each. Determine which bank would provide the annuity with the lowest cost. तो guys, अगर हम बात करें क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन के अंदर एन्युटी की बात की है टाइम 1 पर 1000, टाइम 2 पर 1500, टाइम 3 पर 2000
and so on. It is increased by 500 for 10 years. So it is coming out to be 4500 or 5000. 4500 1000. 4500 9 increase. Okay, time 10 5500. चलिए फाइन. अब क्लास मुझे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसका मतलब क्या हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 प्लस 1000, सॉरी 1500 1 plus y2 square and so on 5500 1 plus y10 raised to power 10. Yes or no? So this will give me the cost of annuity. Yes class. तो कॉस्ट ऑफ एन्युटी निकालनी है. तो अगेन आई एम कॉपी पेस्टिंग दिस ओनली. अब क्लास इसके नीचे आप एक और, सॉरी, यहां पर अमाउंट का एक और बना लीजिए 1000. इसके अंदर 500 प्लस कर दीजिए. फाइन. फिल सीरीज भी कर सकते हैं आप. कंट्रोल आर. क्लियर है क्लास? दिस इज अमाउंट. तो क्लास अब हमें करना क्या है? दिस अमाउंट इनटू व्हाट, या डिवाइड कर दो. डिवाइड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर द टाइम. कोई प्रॉब्लम क्लास? इसमें डॉलर वॉलर कहाँ लगेगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, हाँ जी. एक तो सी $6 आएगा क्योंकि ये हमारा फिक्स होने वाला है. एक सेकेंड. और यहां पर भी वही लगेगा C7. परसेंट है ना. ओके. कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डाउन. परसेंटेज की जगह नंबर्स में कर दीजिए इसको. फाइन क्लास. किसी को कोई प्रॉब्लम विद दिस? अब हमें कॉस्ट ऑफ एन्युटी निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू आई है सिर्फ. तो कॉस्ट ऑफ एन्युटी के लिए कोई बताएगा क्या करना चाहिए हमें? हाँ जी, सम ऑफ ऑल दिस. तो सम ऑफ, ठीक है क्लास. अगेन हमें क्या करना है? मिनिमम निकालना है. इस बार हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में टॉप की जगह बॉटम करेंगे. मोर रूल्स. इन प्लेस ऑफ टॉप वी हैव बॉटम. So this is bank A. Any problem class? क्लियर है यहां तक सबको?
हाँ जी, क्लियर क्लास? चलिए, नेक्स्ट इज calculate the effective annual rate of return achieved by the investor on purchasing the annuity from the bank determined in part 3. तो क्लास अब हमें इसकी आई निकालना है, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, राइट? हमारे पास अमाउंट आ गया। अगर हम इसका मतलब फॉर्मूला लगा दें, इट इज व्हाट 9 गोल सिक लगेगा यहाँ, तो वैसे फॉर्मूला क्या हो गया 500 A10 प्लस 500 IA10। प्रेजेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रही है, कॉस्ट, इसके लिए हमें आई निकालना है, राइट? तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं गोल सिक। फाइन, क्वेश्चन क्लियर है क्लास? तो अब इसमें गोल सिक लगेगा कैसे, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, हमें आई एज्यूम करना पड़ेगा। लेट मी फर्स्ट कॉपी दिस 1000 वाली रो, कंट्रोल सी। ठीक है जी, लेट अस एज्यूम आई इज इक्वल टू से 5%। फाइन, टाइम अमाउंट, फाइन, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इसका नेम रेंज दे रहा हूं मैं, मेकिंग दिस एज आई। फाइन, सो 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू पावर टाइम। ठीक है, इनका सम कर दें। फाइन, अब क्लास होना क्या चाहिए सम? दिस सम मस्ट बी इक्वल टू 28669। हाँ जी, जो ये सम है, क्या है भाई? हाँ जी, जो ये सम है हमारा, वो इसके इक्वल होना चाहिए, यस और नो? तो गाइज डेटा में गए, गोल सीक, फिक्स दिस सेट वैल्यू टू 28669.71 by changing the value of this. Any problem guys? So this is your return, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्लास? चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्लास, कहते हैं कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द एन्युटी डिटरमाइंड इन पार्ट 3। हाँ जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्यूरेशन क्लास? हाँ जी, ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज समेशन टी सी टी वी रेस टू पावर टी डिवाइडेड बाय समेशन सी टी वी टी। यस और नो? और इसकी यूनिट होती है हमारी ईयर्स में। तो क्लास प्रेजेंट वैल्यू तो हमने ऑलरेडी, दिस इज नथिंग बट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो। टू फाइंड दिस सीटीटीवीटी, इसको हम कैसे करेंगे? 1000 इंटू 1 इंटू वी, 1000, सॉरी नॉट 1000, 1500 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर एंड सो ऑन, 5500 इंटू 10
into v raised to power 10. Yes or no? So can we find the present value? नहीं नहीं, न्यूमरेटर की भाई, न्यूमरेटर तो निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, तो क्लास हमारे पास ऑलरेडी हमने आई निकाल लिया है, तो न्यूमरेटर फॉर ड्यूरेशन, तो क्या आ जाएगा, दिस टाइम इनटू द अमाउंट, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, नाउ वी हैव आई, आई ही टाइप कर देता हूं, आई रेज टू पावर द टाइम। फॉर्मूला क्लियर है क्लास? मैंने टाइम को मल्टीप्लाई किया, मैंने अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, दिस इज माय वी ना। नाउ ड्रैग दिस, शिफ्ट कंट्रोल आर, सम कर देंगे इसका, ऑल्ट इक्वल टू भी प्रेस कर सकते हो क्लास यहां पर आप, इट विल ऑटोमेटिकली टेक अ सम ऑफ दिस। ये तो क्या सेम ही आ रहा है, तो नहीं डिफरेंट आ रहा है, 5500 वाले का सेम कैसे, अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है फाइन। तो ड्यूरेशन इज व्हाट, this is my numerator divided by, so this is your final answer, so this is my break even point. Clear है क्लास? हाँ जी।